अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AM राद। दोस्तों, आज के दिन यानी कि 27 दिसंबर को पाकिस्तान ने फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है और इसकी रेंज सुन के लिटरली आप हैरान परेशान हो जाएंगे। ये 400 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, यानी कि अपने साउदर्न एशियन रीजन में और फार साउदर्न जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी मुल्क के पास भी इस वक्त इवन 250 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाला भी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम मौजूद नहीं है। और इसी दौरान पाकिस्तान फतेह 2 रॉकेट सिस्टम के साथ आता है जो कि 400 किलोमीटर की रेंज रखता है। इस रॉकेट सिस्टम की अहमियत क्यों है, ख़ासतौर पर इसका इंडिया के साथ कंपैरिजन के अगर लिहाज से देखा जाए, और जो इस वक्त डायनामिक्स चल रही हैं वॉर के हवाले से, ख़ासतौर पर जैसा कि हमने यूक्रेन रशिया वॉर देखी है जो कि रिसेंटली अभी भी जारी है, और इसके अलावा भी हम बात करेंगे इसके कुछ पोटेंशियल एक्सपोर्ट को लेकर। तो सबसे पहले तो हम इस पूरी की पूरी स्टोरी को इस तरह शुरू करते हैं कि 27 दिसंबर को पाकिस्तान वीडियो जारी करता है फतेह 2 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की। इससे पहले फतेह 1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान आर्मी की इन्वेंट्री में मौजूद है। और ये जो रॉकेट सिस्टम्स होते हैं ये बुनियादी तौर पर आर्टिलरी कोर का ही हिस्सा समझे जाते हैं। एक तो वो आर्टिलरी होती है जो कि शेल्स बरसाती है, गोले बरसाती है, और ये भी आर्टिलरी का ही हिस्सा होते हैं बुनियादी तौर पर ये जो बैलिस्टिक रॉकेट्स होते हैं। जैसा कि अमेरिका के पास हाई मार्स सिस्टम है। हाई मार्स में बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के रॉकेट्स यूज़ होते हैं। जिस किस्म के रॉकेट्स यूक्रेन को दिए गए हैं उनकी रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर से कम है। इवन दो इस तरह के रॉकेट के साथ भी यूक्रेन ने रशियन S-400 और S-300 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तबाह किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं और इन रॉकेट सिस्टम की बनस्बत बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी हैं, यानी टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा सुपीरियर हैं। उसके बावजूद भी इन बैलिस्टिक रॉकेट सिस्टम्स ने, जिन्हें आप मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स कहते हैं, इन्होंने कामयाबी के साथ बहुत ही हाई एंड इक्विपमेंट को तबाह किया हुआ है। इन तमाम चीज़ों के चलते मुख्तलिफ जो दुनिया की मिलिट्रीज थी उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया, या अपनी जो आर्टिलरी कोर होती है या जो रॉकेट से रिलेटेड जो इक्विपमेंट होता है, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स होते हैं, उनमें ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही है इस वक्त अगर मौजूदा हालात को देखा जाए। क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर में सुसाइड ड्रोन्स बहुत ज़्यादा मशहूर हुए पूरी दुनिया में, उसी के साथ साथ हाई मार्स सिस्टम या जिसे आप मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहते हैं MLRs, वो भी ज़्यादा मशहूर हुए दुनिया में। पाकिस्तान इस वक्त फतेह 1 को यूज़ करता है जो कि 140 किलोमीटर की रेंज रखता है। इवन फतेह 1 की रेंज का भी मुकाबला किया जाए तो इंडिया के पिनाका ER जो इनका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट है, पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का, उससे ज़्यादा है फतेह 1 की। और अगर फतेह 2 को देखा जाए जो इसकी रेंज ही 400 किलोमीटर है, तो ये थोरोली आउट मैच करता है। और हम इस वीडियो का भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस वीडियो पर आ जाएं तो यहाँ से फतेह 2 रॉकेट सिस्टम लॉन्च होता दिखाया जाता है। अगर इसके निचली साइड पर देखें तो रॉकेट की निचली साइड पर जो फिन्स हैं, ये जिसे स्टेबलाइज़र कहते हैं, ये फतेह 1 की निस्बत बड़े नज़र आ रहे हैं। अब ये जो स्टेबलाइज़र होते हैं ये बुनियादी तौर पर रॉकेट को अपनी पोजीशनिंग बेहतर करने में और टारगेट को ज़्यादा एक्यूरेसी से तबाह करने में मदद फराहम करते हैं। ये बड़े फिन्स शायद इस तरफ निशानदही करते हैं कि इनकी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत को बेहतर किया गया है। एंड ओबियसली इनकी CEP फतेह 1 की निस्बत कम होगी। CEP कहते हैं सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी को। इसका मैं सिंपल सा आपको बता दूं तो CEP किसी भी रॉकेट की मिसाइल की जितनी कम होगी वो रॉकेट उतना ही ज़्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को तबाह करने के काबिल होता है। उसके बाद ये रॉकेट्स चूँकि बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को यूज़ करते हैं, बट पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि ये जो फतेह रॉकेट सिस्टम है पाकिस्तान ने बनाए, ये अपनी ट्रेजेक्टरी को एक हद तक चेंज भी कर सकते हैं, क्रूज मिसाइल की तरह नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं अपने इन स्टेबलाइजर्स या फिन्स की वजह से। यहाँ बात की जाए तो ये जो रॉकेट टेस्ट किया गया है इसमें कोई बारूदी मवाद नहीं है, लेकिन इसका आप इम्पैक्ट चेक करें, बगैर बारूदी मवाद के भी इतनी ख़तरनाक पेनिट्रेशन ये प्रोवाइड करता है और काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। जस्ट इमेजिन करें इसमें 400-500 किलोग्राम का बारूदी मवाद हो तो वो किस हद तक ख़तरा हो सकता है। सेम मैं इसका आपको मिसाल देना चाहूँगा S-400 और S-300 की तबाही से, जिस पर मैंने वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि जब यूक्रेनियन रॉकेट्स ने S-400 और S-300 सिस्टम्स को तबाह किया था, तो उनका लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। उसके अलावा अहम चीज़ ये भी है कि ये जो फतेह 2 रॉकेट सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा पाकिस्तान के मुखालफ जो एयर बेसिस इंडिया में बनाई जा रही हैं। रिसेंटली इंडिया बना रहा है एक एयर बेस अपनी नॉर्थर्न एयर कमांड में, नॉर्थर्न या वेस्टर्न एयर कमांड में, और ये जो एयर बेस है इंडिया बना रहा है ये बहुत ज़्यादा करीब है लद्दाख के भी और LOC के भी, यानी कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के खिलाफ ये यूज़ की जा सकती है। अब जो ऐसी एयर बेसेस होती हैं उन पर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स रखे जाते हैं,
तो इन एयर बेसिस के खिलाफ अगर आपने अटैक करना हो या इन एयर बेसिस पर आपने स्ट्राइक करनी हो तो फाइटर जेट्स को भेजने में भी एक हद तक मसला ये होता है कि चूंकि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन एयर बेसिस पर मौजूद होते हैं तो आपके फाइटर जेट्स पर भी पोटेंशियल खतरा रहता है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम्स हों तो आप उन्हें बहुत लंबी रेंज से भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अगर फतेह 2 रॉकेट सिस्टम की रेंज जैसा कि 400 किलोमीटर है और अभी तक अपने पाकिस्तान, इंडिया या इस इर्द गिर्द के खितों की बात की जाए चाइना के अलावा, तो किसी भी मुल्क के पास 400 तो दूर की बात 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज वाला रॉकेट मौजूद नहीं है। इंडिया बना रहा है कुछ ऐसे रॉकेट जिनकी रेंज फतेह 2 जितनी होगी या फतेह 2 से कम होगी, 350, 250 या 300 किलोमीटर के आसपास, लेकिन अभी तक बनाए नहीं है इंडिया ने। बट पाकिस्तान ने इसे बनाया है एंड कामयाबी के साथ टेस्ट भी कर लिया है। तो इन तमाम डायनामिक्स को देखा जाए तो ये जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स हैं पाकिस्तान आर्मी आर्टिलरी कोर के, ये बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं फ्यूचर वारफेयर को लेकर भी। और इसके पोटेंशियल सेल की बात की जाए तो जैसा कि इंडिया ने पिनाका रॉकेट सिस्टम्स को बेचा है आर्मीनिया को, और आज़रबाईजान ने जो प्रीवियस आइडियाज़ 2022 हुआ था उसमें पाकिस्तान के फतेह रॉकेट सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई थी। एंड इस वजह से ये रिपोर्ट्स कुछ ऐसी मौजूद है, अनकन्फर्म्ड है, कि आज़रबाईजान इंटरेस्टेड है फतेह रॉकेट सिस्टम को लेकर, क्योंकि आज़रबाईजान पाकिस्तान से गज़ब मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को भी इस्तेमाल करता है, जिनको उन्होंने मुख्तलिफ दफ़ा जब आर्मीनिया के साथ झड़पें हुई तो तब कामयाबी के साथ यूज़ भी किया। और उन पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें आपको पाकिस्तानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स आर्मीनिया के खिलाफ आज़रबाईजानी ट्रूप्स के हाथों इस्तेमाल होते हुए दिखेंगे। उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट को इसका क्रेडिट जाता है जिन्होंने एक किस्म का सरप्राइज़ दिया है अपने नेशन को, ये कह सकते हैं। एंड एक ये वो चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत भी है फ्यूचर में। एंड इसको लेकर पाकिस्तान तो क्या दुनिया की मुख्तलिफ कंट्रीज़ आगे एक्सेल कर रही हैं या उसके लिए पूरी अपनी कोशिश कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें दिलचस्प रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।